हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक जीएस बाय बलबीर सर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। तो देखिए, कांग्रेस आपको पता है सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें आफ्टर बीजेपी, यानी कि पहले हम बात करें तो 50-60 ईयर्स रूल किसने किया? कांग्रेस ने। तो इस उस पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। बीजेपी इसके बाद आती है, लेकिन आज के टाइम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। तो नंबर ऑफ मतलब कि ईयर्स जो कि एक पर्टिकुलर पार्टी ने रूल किया तो कांग्रेस ही है। लेकिन आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे बात करेंगे 28 दिसंबर 1885 को इसकी फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे? ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि बॉम्बे में था, वहाँ पे हुई थी। और इसमें 72 डेलीगेट्स थे अटेंडेंस में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं, इसका सिंबल क्या है? हैंड। ठीक है। और 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो पार्टी जो है इसको जाना जाता है लीडिंग इंडियन मूवमेंट्स के लिए, और इसने आज़ादी के लिए लड़ा। कहाँ? किससे? ब्रिटिशर से। और बहुत बड़ी पार्टी है इंडिया की अभी प्रेजेंटली। तो इसको किसने बनाया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। साथ में इनके और कौन था? दादा भाई नौरोजी और दीन शाह अब्दुलजी बाचा। ठीक है। कहाँ पे? मुंबई में। तो जो फॉर्मेशन है कांग्रेस का, ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। जब 72 डेलीगेट्स जो थे अलग अलग देश के हिस्सों से आए इकट्ठे होके, तो कांग्रेस जो है वो पॉपुलर हुई। और इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब 20वीं सेंचुरी के अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और इसने ही एग्जीक्यूट किया इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को। ठीक है। तो बहुत ही बड़ी डोमिनेंट पार्टी थी रिपब्लिक के अर्ली पॉलिटिकल एरिना में। ठीक है। हमारे जो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक ब्रिटिश सिविल सर्विस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के मतलब कि ऑफिशियल थे, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की मतलब कि ये जो नींव रखी थी, यानी कि इसी पार्टी को बनाया था। उनका दिमाग में क्या ख्याल था कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते थे, किसको? एजुकेटेड और लिटरेट क्लास के लिए, जो इंडियंस जो थे उनके लिए, ताकि कॉमन और प्लेटफॉर्म बन जाए कॉमन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। किसके लिए? एजुकेटेड और लिटरेट के लिए। जब 1857 में रेबिलियन हो गया, विद्रोह हो गया, जब ये शुरू हुआ था, तो जो कंट्रोल था इंडिया का ये शिफ्ट हो गया ब्रिटिश एम्पायर के अंडर। तो पहले किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। तो ये कंपनी से शिफ्ट हो गया किसके हाथ में? ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में। तो फिर उसके बाद कौन सा एरा स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूलिंग इंडिया। तो जिसको हम बेटर क्या नाम से जानते हैं? ब्रिटिश राज से। तो ये एक अटेम्प्ट थी क्या करने की? मतलब कि लेजिटिमाइज करने की अपना रूल इंडिया में, इसका एडमिनिस्ट्रेशन। और किसकी गाइडेंस है? जो इंग्लिश इंस्ट्रक्टेड इंडियंस थे। तो मतलब कि वो इंडियंस जो इंग्लिश इंस्ट्रक्टेड, यानी कि जिनको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दी जाती थी वो। और उसके बाद वो क्या करते थे? मतलब क्योंकि उनको 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 इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी, ज़्यादा मतलब कि एक्वेंट थे। ठीक है। और वो कॉर्डियल थे ब्रिटिश कल्चर को लेकर और पॉलिटिकल रीजनिंग को। ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली तो जो कुछ रीजंस जिनके बारे में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कांग्रेस का डेवलप होना और बनना, तो ये खासकर 19वीं सेंचुरी पीरियड जब ब्रिटिश रूल था, क्योंकि उस वक्त आपको पता होगा ब्रिटिश की स्ट्रेंथ थी और अथॉरिटी थी ये। तो यहाँ पे सपोर्ट किसकी थी? ब्रिटिश स्पेशलिस्ट की, और जो ग्रोइंग कैटेगरी थी इंडियंस और एंग्लो इंडियंस की। ठीक है। तो मतलब कि इनको इंस्ट्रक्ट किया गया था इंग्लिश बेस्ड वेस्टर्न ब्रिटिश प्रैक्टिस में। तो ये कारण था कुछ। तो आइडिया जो था आईएनसी का, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये मतलब कि कब आया सामने? इसका एम क्या था कि ये यूनियन जो है इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ये एफिलेटेड करेगा किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। और ये प्लेटफॉर्म बनेगा किसके लिए? इंडियंस के लिए, ताकि ये अपनी वॉइस और ओपिनियंस को शेप दे सकें। ठीक है। तो 1885 के से ऑनवर्ड्स इन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई। ठीक है। जैसे सिविल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक, फॉरेन पॉलिसी, जिसने किसके लिए काम किया? वेलफेयर ऑफ
इंडियंस, ठीक है।